ये कहानी एक छोटे शहर में रहने वाले रमन की है और उसका भाई उसी शहर के बाजार में एक मोबाइल की दुकान चलाता है। रमन पास के शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने जाया करता है, जहाँ पर शहर के बड़े बिजनेसमैन के बच्चे भी पढ़ने आया करते थे। रमन की दोस्ती इन्हीं बच्चों के साथ हो जाती है और रमन इन्हीं के साथ अक्सर घूमने फिरने जाया करता था। ऐसे ही एक दिन कॉलेज के बाद सारे बच्चे पास के चर्चित मोहन के रेस्टोरेंट जाने का प्लान बनाते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद सारे बच्चे गेट के बाहर इकट्ठे होते हैं। तभी रमन अपने प्रिय मित्र प्रिंस के पास जाकर कहता है। आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। प्रिंस हंसते हुए कहता है, पहले खरीद फिर चलाना। प्रिंस के यह कहने पर सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं। हालांकि रमन का चेहरा उतरता हुआ देख प्रिंस तुरंत ही इस बात के लिए माफी मांगते हुए कहता है, बुरा मत मानना भाई, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। ले भाई चला। ऐसा कहते हुए प्रिंस बाइक की चाबी रमन को देता है। नहीं नहीं भाई, तू ही चला, मैं तो सिर्फ ऐसे ही कह रहा था। कुछ ही देर में सारे बच्चे रेस्टोरेंट पहुंचकर खाना ऑर्डर करते हैं। सारे बच्चे बातचीत में लग जाते हैं, पर रमन शांत खड़े होकर सोचने लगता है। तभी रमन का एक और मित्र संस्कार उससे कहता है, तुम कहाँ खोया हुआ है अन्ना? तुम अभी भी प्रिंस का बोला हुआ बात के बारे में सोच रहा है? मैं भला इस बारे में क्यों सोचने लगा, मैं तो खुद ही इस हफ्ते में बाइक लेने वाला हूँ। ऐसा कहते हुए रमन बात को टाल देता है, पर ऐसा कहकर रमन खुद सोच में पड़ जाता है। ये मैंने क्या कह दिया, बाइक खरीदने के पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। 2 दिन बीत जाते हैं और रविवार के दोपहर को रवि दुकान में अपना काम कर रहा होता है। तभी पास के चाय वाले काका दुकान पर आते हैं और चाय देते हुए कहते हैं, लो बेटा है। धन्यवाद काका। क्या बात है बेटा, आज रविवार के दिन भी तुमने दुकान खोल कर रखी है? क्या करूँ काका, इस महीने रमन की कॉलेज की फीस भरनी है और इस साल रितिका की शादी भी करवानी है। अब से रविवार को भी दुकान खोला करूंगा। तुम रमन की एडमिशन थोड़े कम महंगे कॉलेज में कहीं नहीं करवा देते हैं? नहीं काका, मैं थोड़ी और ज्यादा मेहनत कर लिया करूंगा, पर अपने भाई के पढ़ाई लिखाई में कोई अड़चन नहीं आने दूंगा। अरे तुम्हारे जैसा भाई भगवान सबको दे हैं। ऐसा कहकर चाय वाले काका दुकान से जाने लगते हैं। इतनी ही देर में रमन दुकान पर आता है और रवि से कहता है, भैया अब सुबह से मेहनत कर रहे हो, कुछ देर आराम क्यों नहीं कर लेते, तब तक दुकान मैं संभाल लेता हूँ। रमन का उसके प्रति चिंता देख रवि का मन प्रफुल्लित हो जाता है। रवि रमन से कहता है, ठीक है रमन, तुम कह रहे हो तो मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। ये कहकर रवि घर की ओर रवाना होता है, ये सोचकर कि चलो मेरा भाई जिम्मेदारी समझने लगा है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रमन इसी समय का इंतजार कर रहा था और रवि के दुकान से निकलते ही रमन दुकान की तिजोरी की चाबी ढूंढने लग जाता है। कुछ देर ढूंढने पर चाबी उसके हाथ लग जाती है। चाबी मिलते ही वो तिजोरी से कुछ पैसे निकाल लेता है और मन ही मन सोचता है, चलो आखिर पैसों का इंतजाम हो ही गया। कुछ देर बाद रवि दुकान पर वापस आ जाता है और रवि के वापस आते ही रमन घर लौट जाता है। अगले दिन सुबह सुबह रवि हर रोज की तरह दुकान खोलता है और कुछ ही देर में उसका महाजन उससे पिछले महीने मंगाए हुए सामानों की पेमेंट लेने आता है। नमस्ते सेठ जी, आपका पेमेंट रेडी है। ये लीजिए सेठ जी, आपका फुल एंड फाइनल पेमेंट। महाजन पैसे लेकर उसे गिनने लगता है और पैसे गिनने के बाद रवि से कहता है, रवि लगता है तुमसे पैसे गिनने में भूल हुई है। तुम्हारी 5 लाख की पेमेंट ड्यू है और तुम 4.5 लाख दे के फुल एंड फाइनल पेमेंट कह रहे हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा विश्वास कीजिए सेठ जी, मैंने कल ही पूरे पैसे गिन के तिजोरी में रखे थे। ऐसा कहकर रवि महाजन से पैसे लेकर गिनने लगता है। पैसों को कम पाकर उसके होश उड़ जाते हैं और रवि पसीने से लथपथ हो जाता है। क्या रवि, एक तो पेमेंट भी लेट देते हो, ऊपर से फुल एंड फाइनल पेमेंट कहकर कम पैसे दे रहे हो। मैं अभी इतने ही पैसे लेकर जा रहा हूँ, बाकी के पैसे मुझे अगले 2 दिन के अंदर चाहिए। ये कहकर महाजन वहां से चला जाता है। इन सब के बाद रवि निराश होकर सोचने लगता है, ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। इतनी ही देर में
रवि को उसके मित्र आकाश का कॉल आता है। आकाश उसी शहर में सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल की दुकान चलाता था। हेलो, कैसे हो रवि? बस चल रहा है। तुम बताओ कैसे याद किया? रवि, एक बात बताना, क्या तुम्हें पता नहीं मैं सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल्स बेचता हूँ? हाँ मुझे पता है, पर बात क्या है? तो फिर रमन को पास के दुकान से क्यों बाइक खरीदने भेज दिया? क्या कहा? रमन? रमन भला क्यों बाइक खरीदेगा? तुम्हें अवश्य ही कोई गलतफहमी हुई होगी। पर रमन को बाइक बुक करने के लिए पैसे देते हुए मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। ये सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ठीक है आकाश, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ऐसा कहते हुए रवि फोन कट कर देता है और तुरंत ही रमन को कॉल लगाकर कहता है, हेलो रमन, तुम कहाँ हो? मैं तो अभी कॉलेज में हूँ। जहाँ भी हो 10 मिनट में दुकान पर आओ। पर इतने जल्दी मैं कॉलेज से कैसे आ सकता हूँ? मुझे पता है तुम पास के मार्केट में ही हो और वहां से आने में सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं। तुरंत आओ। ऐसा कहकर रवि कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ ये सब सुनकर रमन की हालत टाइट हो जाती है और रमन डरते डरते दुकान की ओर बढ़ता है। रमन की दुकान पहुंचते ही रवि उससे कहता है, आओ रमन, बैठो। मुझे काम से बाहर जाना है, थोड़ी देर लग सकती है। तब तक दुकान संभाल लेना। ऐसा कहकर रवि दुकान से जाने लगता है और रमन चैन की सांस लेता है। रवि दुकान से निकल ही रहा था, तभी अचानक से घूमकर रमन से कहता है, रमन, मैं तिजोरी की चाबी भूल गया था, जरा देना। ये सुनते ही रमन तुरंत रवि को तिजोरी की चाबी निकाल कर दे देता है। पर तुम्हें कैसे पता ये चाबी यहाँ रखी रहती है? रमन हिचकिचाते हुए कहता है, एक बार आपको यहाँ रखते हुए देखा था। और चोरी करना वो कहाँ से सीखा रमन? ये सुनते ही रमन की हालत खराब हो जाती है। रमन नमी भरे आवाज में कहता है, कैसी चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुमने तिजोरी से 50,000 रुपए चुराए हैं। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे गलती हो गई। पर तुम्हें बाइक की इतनी भी क्या जरूरत आन पड़ी? रमन रोते रोते सारी बात रवि को बताता है कि कैसे उसने बिना सोचे समझे अपने दोस्तों को इसी हफ्ते एक बाइक खरीदने का वादा कर दिया था। पर तुमने ऐसा कहा ही क्यों? क्योंकि मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक थी और कभी कभी इस बात को लेकर मजाक भी बना दिया करते थे। रवि सारी बात सुनता है और समझता भी है कि रमन कैसा महसूस करता होगा और उससे मोटरसाइकिल वाले को दिए हुए पैसे वापस लाकर देने को कहता है। रमन जल्दी से जाकर पैसे वापस लेकर आता है और रवि को देकर माफी मांगने लगता है। रवि उसे बिना ज्यादा कुछ बोले घर जाने को कहता है। रमन रोते रोते घर चला जाता है। अगले दिन रवि रमन को वापस कॉल करता है। कहाँ हो रमन? जल्दी दुकान आ जाओ। ऐसा कहकर फोन काट देता है। रमन कुछ देर में दुकान पहुंचता है और देखता है कि रवि एक ब्रांड न्यू बाइक लेकर दुकान के सामने उसका इंतजार कर रहा है। वो खुशी के मारे जैसे पागल हो जाता है और रवि रमन के हाथ में चाबी देते हुए समझाता है कि चोरी करना कितनी गलत बात है और ये भी समझाता है कि दूसरों को देखकर कभी अपने खर्चे नहीं बढ़ाने चाहिए और साथ ही साथ उसके हर महीने की हाथ खर्ची भी बढ़ाकर देने का वादा करता है। रमन रवि की सारी बात सुनकर उसे कहता है, भैया, मुझसे ज्यादा जरूरत इस बाइक की आपको है, इसे आप ही रखो। और मुस्कुराते हुए कहता है, बस कभी कभी मुझे भी चलाने दे दिया करना। और इसके साथ ही रवि रमन को उसकी गलती का एहसास होता हुआ देख उसे गले लगा लेता है।